सो वेलकम बैक एवरीवन। तो आप शुरू करते हैं और आई थिंक अभी क्षितिज भी है साथ। ओके चलो। यहाँ तक हमने देखा था, इजंट इट? स्क्रीन पे दिख रहा है लास्ट स्टेप या शायद एक मिनट, लास्ट स्टेप दिख रहा है ना? ओके तो वो लास्ट स्टेप को वापस मैं ऊपर लिखूंगा, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने, देखना है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल सकते हैं। ओके सो लास्ट स्टेप एक बार वापस लिखता हूँ, फिर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 2 sin टू द पावर 4 प्लस 18 cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 cos टू द पावर 4 प्लस 18 sin स्क्वायर प्लस 2 cos टू द पावर 4 प्लस 18 sin स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, समझना, 2 times sin to the power 4 minus cos to the power 4 plus 18 cos square minus sin square, isn't it? Cos square minus sin square is equal to 1 plus or minus 2 square root 2 cos to the power 4 plus 18 sin to the power 2. Therefore 2, अब sin to the power 4 minus cos to the power 4, तो उसे मैं लिख सकता हूँ sin square minus cos square और sin square plus cos square, isn't it? Plus 18 cos square minus sin square into 1 plus or minus 2 square root 2 cos to the power 4 plus 18 sin to the power 2. Now sin square plus cos square तो आपका 1 हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर और यहाँ पे 18 cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, किसी भी एक को करूँ। सपोज यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। अब 18 माइनस 2 16 cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर प्लस 1 इधर आ जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 cos टू द पावर 4 प्लस 18 sin टू द पावर 2। चलो अब एक काम कर सकते हैं, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर को आप cos 2 थीटा लिख सकते हैं। फिर दोनों जगह अगर होल स्क्वायर अप्लाई करें, फिर हमें सोचना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। सो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर आपका हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस 1, और दोनों जगह पे होल स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 2 cos टू द पावर 4 प्लस 18 sin स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एक ही थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है, तो 16 का स्क्वायर 256, isn't it? cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 32 cos 2 थीटा प्लस 1, एग्जैक्ट यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर नाउ इज इक्वल टू 4 2 जा 8 cos टू द पावर 4 प्लस 18 4 जा 72 sin स्क्वायर। तो हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या और कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? cos 2 थीटा को cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर रखते हैं वापस, ताकि सिंप्लीफिकेशन हो जाए। तो 256 cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 32 cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 8 cos टू द पावर 4 प्लस 72 sin स्क्वायर। समझना? सो देयरफॉर 256 cos टू द पावर 4 माइनस 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस sin टू द पावर 4 माइनस 32 cos स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 32 sin स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 8 cos टू द पावर 4 प्लस 72 sin स्क्वायर। चलो यहाँ से थोड़ा आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड है, अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप।
सो यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 256 cos to the power 4, 256 टू ज़ा 512 isn't it, cos square sin square plus 256 sin to the power 4 minus 32 plus 32 sin square minus 32 cos square plus 32 sin square minus 32 cos square प्लस 1। अब वहां से 8c टू द पावर 4, तो ये आपका इधर आ जाएगा -8c टू द पावर 4 प्लस 72s स्क्वायर, यहाँ पे आएगा तो आपका हो जाएगा -72s स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देखें तो आपके पास इक्वेशन में है cos टू द पावर 4 cos स्क्वायर sin स्क्वायर है, sin टू द पावर 4 है, sin स्क्वायर है, तो क्या सबको कोई एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं? सिंस cos टू द पावर 4 है तो सबको cos टू द पावर 4 में कन्वर्ट कर देता हूं। तो 256 माइनस 8 248 होगा क्या? बिकॉज 48 प्लस 8 इज 16। हाँ, cos टू द पावर 4 माइनस 512। अब ये cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर कन्वर्ट करता हूँ, बट अरे sin टू द पावर 4 भी है तो 1 माइनस cos स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं। प्लस 256 cos स्क्वायर sin स्क्वायर होल स्क्वायर, sin स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर हो सकेगा, बट अगेन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो देखते हैं। प्लस 32 साइन स्क्वायर माइनस 72 साइन स्क्वायर, 32 माइनस 72 इज माइनस 40 साइन स्क्वायर, सो इट विल बी लाइक दिस माइनस 40 साइन स्क्वायर है तो वो आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 32 कॉस स्क्वायर माइनस 32 कॉस स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0। बट सिंप्लीफाई करने से हमें बस यही पता चलेगा कि कॉस की पावर 4 में हमें, या मतलब कॉस में हमें क्वाड्रिक इक्वेशन मिलेगा, राइट? इज योर क्वाड्रिक और बाई क्वाड्रिक, दो नाम है इस इक्वेशन के। तो इसके जनरली आपको मैक्सिमम 4 रूट्स मिलेंगे। अब इसके 4 रूट्स मिलेंगे, आपको कंडीशन दी गई 0 to 2 पाई, मतलब कॉस की 4 वैल्यू कहीं होंगी वो इसको सेटिस्फाई करेंगी। और 0 to 2 पाई में अगर आपको पता है तो कॉस का 1 एंड ऑन टू वाला रेंज है 0 to पाई, राइट? मतलब कॉस की यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही यहाँ पे रिपीट होगी। कॉस की हर एक वैल्यू 0 to 2 पाई में दो बार, मतलब दो बार आती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कॉस इज एक्स एक्सिस। तो वो 4 रूट्स एग्जैक्टली, वो 4 रूट्स के लिए, वो 4 रूट्स मान लो ये हैं 1 2 3 4, राइट? ये 4 वैल्यू है 1 2 3 4, तो वो 4 वैल्यू आपको टोटल 8 थीटा के लिए मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, दो फर्स्ट और सेकंड के लिए, दो थर्ड और फोर्थ के लिए, राइट? तो वो जो मैक्सिमम 4 रूट्स हैं आपको वो एग्जैक्टली 8 थीटा की 8 वैल्यूज के लिए मिलेंगे। सो यू विल गेट ओवर हियर total 8 number of roots. Okay, so let me check this question. और वो आपको यही पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर विच दिस इज, तो वो 8, बट एग्जैक्टली वो मैक्सिमम 8 होता है। ओके, सो यहाँ पे वही चीज समझने की है। तो इतना लंबा जाने से अच्छा है कि जब पहली बार हमने उसको स्क्वायर किया दोनों साइड पे तो वहीं से हम समझ सकते हैं। तो मुझे लगा शायद कुछ सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, बट नहीं आया। तो जब हमने दोनों जगह स्क्वायर किया, फाइनल सारी चीजें दूर हो गई, तो हमें पता ही है कि यहाँ पे साइन टू द पावर 4 मिली, कॉस टू द पावर 4 मिली है। आगे जाके जब ये इन दोनों का आप सिंप्लीफाई करोगे और ये स्क्वायर रूट भी दूर होगा, तो आपके पास एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जिसमें कॉस टू द पावर 4 होगा, साइन टू द पावर 4 होगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, और आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्जैक्टली वो कॉस में या साइन में किसी भी एक में आप कन्वर्ट कर सकते हो। साइन में करोगे तो भी सेम सिचुएशन होगी। तो कॉस टू द पावर 4 मतलब कॉस में आपको एक क्वाड्रिक इक्वेशन मिला है, तो उसके कॉस के कितने रूट्स आपको मिल सकते हैं? कॉस के आपको 4 रूट्स मिल सकते हैं। अब वो कॉस के अगर आपको जो 4 रूट्स मिलेंगे वो एक्चुअली थीटा की कितनी वैल्यूज के लिए मिलेंगे? वो थीटा की 8 वैल्यूज के मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे आपको 8 सॉल्यूशंस मिलेंगे जो आपको पूछा गया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये
सिर्फ मैंने समझाने के लिए इतना लंबा किया। राइट, अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है कोई एग्जाम में, थोड़ा डेटा चेंज करके दे रहे हैं, प्लस और माइनस करके दे रहे हैं, तो आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं, मतलब यहाँ से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके पूरा इक्वेशन आपका साइन या कॉस में पूरा क्वाड्रिक या बाई क्वाड्रेटिक जो भी आप नाम दें वो इक्वेशन बनने वाला है। तो उसके आपके कॉस या साइन के लिए जिसमें भी आप बनाओ उसके 4 रूट्स मिलेंगे, और पर्टिकुलरली थीटा के आपको 2 रूट्स में हर एक के लिए डबल मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका वो सैटरडे और वो मतलब सॉरी नॉट सैटरडे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका थीटा आपको कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। थीटा आपको 0 से 2 पाई के बीच में दिया गया है, इसलिए हम वो फॉलो करेंगे। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है? ओके, जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार आप वापस बता सकते हैं वो थीटा के 8 वैल्यूज कहाँ से आए? हाँ, अब देखो, जैसा आपको ये पता है, यहाँ पे अभी तक हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये इक्वेशन को, ठीक है। सिंप्लीफाई करके अल्टीमेटली आपको कौन कौन सी टर्म मिलेगी यहाँ पे? तो cos टू द पावर 4 वाली एक टर्म मिलेगी मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद आपको cos स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी, और cos वाली टर्म तो है ही नहीं, तो एक्चुअली cos टू द पावर 4 cos स्क्वायर। सर तो वो मैक्स 4 मिल जाएंगे। हाँ, क्योंकि अगर आप, हाँ, तो हाँ, उसके बाद नहीं समझ में आया। उसके बाद समझ में, ठीक। चलो अब मान लो मैं आपको बता रहा हूँ कि cos थीटा की, मैं आपको cos थीटा की मुझे 4 वैल्यू लिखाओ, कोई भी संकल्प कि जिसके लिए मुझे थीटा की वैल्यू पता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, सर एक मैं दो मैं बता रहा हूँ, हाफ एंड माइनस हाफ, ठीक है। दो आप बताओ कोई भी। सर 1 -1 और 1। ठीक है, -1 और 1, या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। सपोज एक 1 ले लिया, और एक मैं ले रहा हूँ -√3/2, ठीक है। और ये 1/√2 ले लेते हैं माइनस में, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर थीटा आपका 0 to 2 पाई के बीच में है, ओके, ये थीटा आपका 0 से 2 पाई में के बीच में है, मतलब आपके पास चारों चार क्वाड्रेंट है सारी वैल्यू लेने के लिए, तो cos थीटा इक्वल टू हाफ आपका कहाँ कहाँ पे आ सकता है? यू आर नोइंग दिस रूल ऑल एस टी सी। तो cos थीटा इक्वल टू प्लस हाफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। cos थीटा इक्वल फोर्थ टू हाफ आपको कहाँ पे मिलता है? 60 डिग्री पे, तो वो आपको इधर +60 पे भी मिलेगा, दैट इज योर π/3, और यहाँ पे -π/3 पे भी मिलेगा। राइट, आइदर यू कैन कंसिडर इट -π/3 और 2 पाई -π/3। 0 to 2 पाई लिया तो डेफिनेटली हम उसे 2 पाई -π/3 लेंगे। सो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/3, तो वो π/3 पे भी मिलेगा, 5 पाई/3 पे भी मिलेगा, इजंट इट? जस्ट लेट मी नो। तो ये आपका हो गया cos थीटा। अब -1/√2, तो cos नेगेटिव यहाँ पे मिलता है, इधर इधर और इधर, तो 1/√2 आपको π/4 पे मिलता है, तो -1/√2 यहाँ पे मिलेगा, इधर इट इज पाई माइनस π/4, और इधर इट इज पाई प्लस π/4। तो cos की हर एक वैल्यू के लिए आपको थीटा की कितनी वैल्यू मिल रही है? 2। तो cos की ये एक वैल्यू के लिए आपको थीटा की 2 वैल्यू मिली, cos की दूसरी वैल्यू के लिए थीटा की आपको 2 वैल्यू मिली, तो इन सेम वे इन 2 वैल्यू के लिए बाकी भी के और लिए भी दोनों मिलेगा तो हाँ। 8 वैल्यूज। ये पता चला? तो 0 to 2 पाई में हर एक वैल्यू आपकी 2 बार रिपीट होती है साइन और कॉस की। पता चला? ओके, जाए नेक्स्ट। चलो, नो इश्यू, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद का आपका जो क्वेश्चन था वो देखते हैं।
मैंने शायद लास्ट टाइम वाले स्क्रीनशॉट नहीं शेयर किए थे ना ग्रुप पे, वो कर दूंगा आपने, और क्लास 9th के बाकी थे। ओके, अब आपका ये फाइनल डाउट है आई थिंक, हाँ वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है। सो क्वेश्चन नंबर 24, वो 2013 का प्रीवियस क्वेश्चन है। सो लेट अस सी दैट क्वेश्चन नंबर 24। आपको बोला गया है ए इज इन्वॉल्व्स थीटा सच दैट sin theta is equal to tan theta and b involves theta such that cos theta is equal to 1। बी टू सेट्स, ये आपको दो सेट्स दिए गए हैं। देन ऑप्शन ए इज ए इज इक्वल टू बी, मतलब क्या ए और बी सेम है। बी ए इज नॉट सबसेट बी। ऑप्शन सी बी इज नॉट सबसेट ए। ऑप्शन डी ए इज सबसेट बी एंड बी माइनस ए इक्वल टू नॉट 5। देखते हैं। राइट, तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी हम करके गए हैं आई थिंक के सेट के, जब हम सॉल्व कर रहे थे तो कुछ तो ऐसा हम देख रहे थे, इजंट इट, कि दो फंक्शन आपको सेम दिए गए थे। आई थिंक वहाँ पे साइन और कॉस था, और हम देख रहे थे कि वहाँ पे थीटा क्या आएगा, आपको जनरल फॉर्म पूछा गया था 2n पाई एंड समथिंग एंड ऑल। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम ए के बारे में देखते हैं कि ए में कौन कौन सी वैल्यू थीटा आ सकती है, बी में कौन कौन से थीटा आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बी वाला देख लेते हैं, आई थिंक बी आसान रहेगा। सो बी में आपको दिया गया है, ऐसे आपको सारे थीटा लेने हैं जहाँ पे आपका कॉस थीटा 1 हो। ओके, सो दिस इज माय यूनिट सर्कल, कॉस इज एक्स एक्सिस, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे 1 होगा, तो वो हर एक होगा 2 पाई 4 पाई, isn't it? So cos theta is equal to 1, that means your theta should be equal to 2, या 0 से शुरू करें तो 0, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ थीटा की कंडीशन तो दी नहीं, आई थिंक क्वेश्चन में थीटा की कोई कंडीशन तो नहीं दी है। ठीक है, कि थीटा आपका 0 से 2 पाई के बीच में है या 0 से 4 पाई के बीच में, ऐसा कुछ नहीं दिया है। So let us consider all positive values only, 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, ऐसा चलता जाएगा। Okay, so I can say all even values। चलो, अब हमें साइन थीटा और टेन थीटा ये दोनों इक्वल हो, उसके लिए कॉमन थीटा निकालना है। ठीक है, तो ये समझना, ए के लिए मेरा साइन थीटा होना चाहिए इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ अंशिका आपने क्या लिखा मुझे पता नहीं चला, आज से 6 वाली क्लास है मतलब। सो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, आपका क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, इजंट इट। इसके बाद हम इसमें क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा is equal to sin theta। हाँ ओके ओके, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, आई गॉट इट। सो sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू sin थीटा। सो यहाँ से आपका sin थीटा इस तरफ आ जाएगा। सो sin इंटू कॉस माइनस साइन इक्वल टू 0, साइन कॉमन, कॉस माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, इधर साइन 0 होगा या कॉस माइनस 1 0 होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा कि साइन इक्वल टू 0 और कॉस इक्वल टू 1। तो कॉस इक्वल टू 1 का तो हमने ऑलरेडी ले लिया, वो है आपका 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। साइन 0 कहाँ पे होता है, साइन आपका 0 होता है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस में मतलब ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी, तो आपको सारी वैल्यू मिलेंगी। थीटा आपका हो सकता है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सारी चीजें होंगी। और मतलब यूनियन, इजंट इट, यूनियन मतलब आपको ऑल वैल्यूज लेनी है। तो ए में आपको मिलेगा, योर ए विल बी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, उस तरफ से चलता जाएगा। सो दिस विल बी योर सेट ए, दिस विल बी योर सेट बी। ओके, अब आपको जो चार ऑप्शन दिए गए हैं कि ए इक्वल टू बी, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है,
A इज नॉट सबसेट ऑफ B पॉसिबल है बिकॉज B इज सबसेट A, तो A इज नॉट सबसेट ऑफ B वो पॉसिबल है क्योंकि A उसका सबसेट नहीं हो सकता, B पॉसिबल है, C पॉसिबल नहीं है। D में आपको बोला गया A सबसेट B, A सबसेट B तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो हियर योर B इज सबसेट ऑफ A, सो उसके लिए आपका ऑप्शन A ट्रू आएगा, A इज नॉट सबसेट ऑफ B। So I think it is a easy question, isn't it? Just let me know. So your answer is B. Okay. तो यहाँ पे ट्रिगो के जितने डाउट्स पूछे थे उतने सारे यहाँ पे खत्म हो गए, राइट। एंड आई थिंक आज धनश्री नहीं आई, तो संकल्प धनश्री आपने फिलहाल जेई मेंस के जितने प्रीवियस ईयर के डाउट पूछे हैं वो सारे यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। इसके बाद वाले जब आप भेजोगे तो तब वो शुरू होंगे, ठीक है। तो जेई मेंस के इतने डाउट्स थे वो फिलहाल खत्म हो रहे हैं, ओके। अब हमारे कौन कौन से डाउट्स बचे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, नो इश्यू नो इश्यू, ठीक है। वो तो मैं धनश्री से बात कर लूंगा क्योंकि वो सारा वही भेज रही है पीडीएफ डाउट्स का, और वो तो बाकी के पीडीएफ के लिए, और यू कैन यूज रिकॉर्डिंग आफ्टर द क्लास नाउ। मैं आपके बाकी के डाउट्स देख रहा हूँ, वेट। तो क्षितिज के आरडी शर्मा के डाउट्स बाकी थे, इजंट? तो क्षितिज जो आपने आरडी शर्मा के डाउट्स मुझे भेजे हैं उसमें एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चन है, मतलब जितने क्वेश्चन भेजे वो सारे क्वेश्चन पे डाउट है, ओके। कि कुछ क्वेश्चन के ऊपर आपने राइट क्लिक किया है, कुछ क्वेश्चन के ऊपर क्षितिज है कि चले गए? ओह, क्षितिज इज नॉट हियर, ठीक है। तो बच्चे निमिषा और संहिता के डाउट्स, ओके। सो निमिषा, और केसेट में हमारा कहाँ तक हुआ? केसेट में संडे हमने कहाँ तक किया था? चैप्टर 3 खत्म हो गया था ना शायद, नहीं संडे मतलब लास्ट टाइम जो हमने किया था। जस्ट लेट मी नो केसेट में कौन कौन था। चैप्टर 3 खत्म हो गया था ना, इसके बाद अब आपका कौन सा बचा है? चैप्टर 4 एंड 5 ओनली, इजंट इट? जैसे याद नहीं है, जस्ट थोड़ा बताओ। चैप्टर 3 भी बाकी है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो चैप्टर 3 4 बाकी, उसके बाद जाएंगे, नो प्रॉब्लम। केसेट के लिए हमारे पास टाइम है, ठीक है। अभी हमारे पास जुलाई एंड में आपका केसेट, तो हम जुलाई मिड तक भी मतलब मान के चलें। सो दिस इज योर मे मिड वे, मतलब अभी जस्ट खत्म ही होने वाला है 21 में टुडे। सो 21 में से 21 जून 1 मंथ, एंड देन ऑल्सो वी आर हैविंग 1.5, तो हो जाएगा, ओके। सो ठीक है, तो अभी एक बार समराइज कर लेते हैं बस कि आपके कितने कितने डाउट्स बचे हैं, और उसके ऊपर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपके डाउट्स बचे हैं, आई कैन से क्षितिज के आरडी शर्मा के डाउट बचे हैं, केसेट बुक के आपके बचे हैं चैप्टर नंबर 3 4 5, फिर निमिषा और संहिता ने जितने पर्सनली डाउट भेजे हैं इतने ही बचे हैं आपके, इजंट इट? जो आपने आई कैन से टेस्ट के और वो सारे डाउट्स भेजे हैं, ठीक है। टेस्ट के और कुछ 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 जो भी भेजा है, इसके अलावा और कुछ है डाउट्स में? जस्ट लेट मी नो स्टूडेंट्स। और बाकी अब जेई का प्रीवियस ईयर के जितने आप लोगों ने भेजे थे, संकल्प और धनश्री, उतने हो गए हैं। बाकी के लिए फिर जब धनश्री की तबीयत ठीक हो जाए मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो फिर वो हो जाएंगे, तो वो चलते रहेंगे पैरेलली। ये बी आर्क के लिए आपके पास टाइम है जुलाई 1st वीक तक, ठीक है। वो भी हमारे पास इनफ टाइम है, कोई इश्यू नहीं है। तो जून मंथ भी अगर इस तरीके से पूरा किया, इसी तरीके से चलते रहे, तो आराम से आपके खत्म हो जाएंगे सब, ठीक है। और ये भी हम जुलाई मिड तक सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो इसमें अब ओके, तो फिर आज इतना ही रखते हैं, एंड क्योंकि वो सारे डाउट्स मुझे पहले देखने पड़ेंगे, एंड आई रिक्वायर वन हेल्प फ्रॉम योर साइड, ओके।